हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रीक एप्लीकेशन का कैसे यूज़ करना है हमको टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस हम बिना इंडिकेटर सीखे भी कैसे कर सकते हैं स्ट्रीक एप्लीकेशन की मदद से। स्ट्रीक एप्लीकेशन दोनों में ही काम करती है, ज़ेरोधा में भी और एंजल ब्रोकिंग में भी। ज़ेरोधा के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बट एंजल ब्रोकिंग का वीडियो नहीं बना है कि इसमें आप स्ट्रीक कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू वही बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक शेयर है अपोलो हॉस्पिटल्स, ये मेरी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड पे जाइए और ऐड पे इसको क्लिक कर दीजिए। NSE या BSE आपको जैसे ही ऐड करेंगे आपकी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स पे मैंने प्रेस किया है और मैं स्टॉक डिटेल्स में जाऊँगा। अब स्टॉक डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे ओवरव्यू, टेक्निकल, डेरिवेटिव्स और फंडामेंटल, ये चार चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इस टेक्निकल्स में जाऊँगा। अब टेक्निकल्स में जाऊँगा तो मुझे स्ट्रीक दिखाई पड़ेगा। अब इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम मिलेंगी मुझे, 1 मिनट से लेके 1 आवर और डेली। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम का टाइम फ्रेम है हमारा वो है आर्ली और डेली। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स में आप कोई सा भी टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ कर लीजिए, वो वर्क नहीं करेगा अच्छे से। अब यहाँ पे 3 चीज़ें दी है, बेरिश, न्यूट्रल और बुलिश। बेरिश का मतलब ये है कि वो नीचे जाने के लिए कितने इंडिकेटर बता रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, 2 इंडिकेटर बता रहे हैं। न्यूट्रल कितने इंडिकेटर बता रहे हैं, 10 इंडिकेटर बता रहे हैं कि इसका यहाँ से जो प्राइस है न्यूट्रल इसी रेंज में रहने वाला है। बुलिश बता रहे हैं, 15 इंडिकेटर बुलिश हैं आर्ली चार्ट्स पे। अब मैं इसको डेली चार्ट्स पे करता हूँ तो 19 इंडिकेटर बुलिश बता रहे हैं, 7 न्यूट्रल और 1 बेरिश। अब कौन कौन से इंडिकेटर इन्होंने यूज़ करे हैं तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे 3 टैब्स और दिख रहे हैं मुझे, समरी का, टेक्निकल्स का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो मैं टेक्निकल्स के अंदर जाता हूँ। तो टेक्निकल्स के अंदर यहाँ पे मुझे एक जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, RSI, स्टोचैस्टिक, अब इनका मतलब हमको नहीं समझना है क्योंकि मतलब तो इस स्ट्रीक एप्लीकेशन ने ऑलरेडी समझ लिया है कि बाय करना है, सेल करना है या न्यूट्रल रहेगा। तो इसने न्यूट्रल का N हमारे जो इंडिकेटर है उसके सामने लिख दिया है, बाइंग का B लिख दिया है और सेलिंग का S लिख दिया है। तो यहाँ पे अधिकतर सारे इंडिकेटर जो पॉइंट कर रहे हैं, सारे इंडिकेटर से ही पॉइंट कर रहे हैं कि इसके अंदर बाय की पोजीशन बन रही है। अब इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इन्होंने 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस बताए हैं और एक पाइवट पॉइंट बताया है जो PP लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये तो इसका मतलब होता है पाइवट, मतलब यहाँ से कहीं भी पोजीशन जा सकती है। और अभी स्टॉक का प्राइस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस 1 पे है। तो आप देख लीजिए, ये यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है सपोर्ट का और ये रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर अगर स्टॉक रहता है तो हमको स्टॉप लॉस और टारगेट उसी हिसाब से लेना पड़ता है। सपोर्ट पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, रेजिस्टेंस के थोड़ा पहले हमारा टारगेट रहेगा। रेजिस्टेंस का मतलब वो होता है कि उस स्टॉक को उस प्राइस के ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे सीरीज़ में इन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस 3 दिए हुए हैं, 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम सपोर्ट इसका 1837 पे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 3293 रुपये पे है। ठीक है, इसके अंदर आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव डाटा का भी एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद आप फंडामेंटल डाटा का भी एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो मैंने आपको केवल और केवल टेक्निकल एनालिसिस करने के पर्पज़ से ही बताया है। अगर आप सेम चीज़ ज़ेरोधा के अंदर जाते हैं तो आप कहाँ देख पाएंगे, एक बार मैं आपको ज़ेरोधा के अंदर भी बता देता हूँ कि आप स्ट्रीक को कहाँ देख पाएंगे। ये मेरा काइट एप्लीकेशन है और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। अब ये जैसे ही लोड हो जाता है मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमें कहाँ पे जाना है। जैसे ONGC का शेयर मान लीजिए कि इसका मुझे चेक करना है कि इसका स्ट्रीक एप्लीकेशन कहाँ पर है। तो ये टेक्निकल्स करके यहाँ पे भी टैब आ रहा है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो सेम जो इंटरफेस वहाँ पर है, सेम इंटरफेस स्ट्रीक का यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे मैं टेक्निकल्स देख पाऊँगा और यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजीज़ भी देख पाऊँगा। ये इन्होंने एडिशनल फीचर प्रोवाइड करके रखा हुआ है।
तो यहाँ पे वही सारे इंडिकेटर हैं। बी का मतलब बेरिश है, यहाँ पे बेरिश मतलब जैसे नीचे जाएगा, सॉरी एस का मतलब जो है सेल होगा, एन का मतलब न्यूट्रल, बी का मतलब बुलिश। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें स्ट्रीक के थ्रू मिलेंगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना आता है, आपको अगर कोई एडवाइज़र लेवल प्रोवाइड करता है तो उसको एनालाइज करना है, तो आप क्या करिए, आप स्ट्रीक में आइए, आप उससे पूछ लीजिए कि कितना टाइम फ्रेम का हमारा जो ट्रेड रहने वाला है, और उस हिसाब से आप डेली, आवर्ली या 30 मिनट्स का भी देख सकते हैं। बाकी 5-10 मिनट और 15 मिनट का तो मत ही देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर लॉस होना फिक्स है। क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर 100% एब्सोल्यूट नहीं होता है, 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करता है। हमको टेक्निकल डाटा को फंडामेंटल डाटा के साथ ऐड करने के बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वो सारी चीज़ें देख कर हम काम करेंगे तो हमारे लिए ट्रेड लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमारे लिए लेवल्स को एनालाइज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्ट्रीक एप्लीकेशन इसीलिए बनाया गया है कि आप अपने लेवल्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करें, और इनको कहाँ देखना है ये मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बता दिया है कि ज़ेरोधा में आप कहाँ देखेंगे और एंजल ब्रोकिंग में आप कहाँ देखेंगे इसको। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को भी इससे रेलेवेंट इंडिविजुअल इंडिकेटर से रेलेवेंट वीडियोस देखने हैं तो वेबसाइट learnit.in है, आप उस पर जाइए और वहाँ पे एक एक इंडिकेटर का मतलब आपको समझाया हुआ है, वो भी अलग अलग वीडियोस के थ्रू। सारे वीडियोस यूट्यूब से के अच्छे क्रिएटर से लिए गए हैं, ताकि क्या है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आए, और ये जो केवल स्क्रीन है ये ना चले आपके पास में, क्योंकि मेरे पास अभी इतने ही लिमिटेड रिसोर्सेस हैं कि मैं आपको अपने फ़ोन के अंदर करके बता सकता हूँ, उतना कंटेंट नहीं है। इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप जो जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनको वॉच करिए और उनको देखिए कि कैसे समझा रहे हों, और उनको समझिए। अगर आपको वो नहीं समझना है, इतनी डिटेल में नहीं जाना है, तो स्ट्रीक से भी आपका काम हो जाएगा बहुत ईजीली से। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को काफ़ी लंबा हो गया है तो यहीं ख़त्म करते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और लिंक दी गई हैं सारी डिस्क्रिप्शन में। मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।